हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। राष्ट्रपति के बारे में अपलोड कर चुकी हूँ और राष्ट्रपति के बारे में कुछ जो है पहले क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है जहाँ तक नहीं पढ़ा है उसे जो है आज पढ़ा रही हूँ। तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को मैं बताई थी पिछले वीडियो में कि राष्ट्रपति के अधिकार, विशेषाधिकार, इसकी भूमिका को पढ़ाएंगे। तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो राष्ट्रपति जो है संवैधानिक रूप से सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्री परिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को जो है मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराए और राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखते रहता है और देश की समस्याओं पर जो है अपना विचार व्यक्त करते रहता है। इसके अतिरिक्त भी जो है कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह को लौटा भी सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है। ये जो है राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। तो दूसरा है कि राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है, जिसे कि निषेधाधिकार कहते हैं, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों, धन विधेयक को छोड़कर बाकी जितने भी विधेयक लाया जाता है उस पर जो है स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है और संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा भी सकता है और उसे पुनर्विचार के लिए कह सकता है। अब जो है राष्ट्रपति का जो दूसरा है कि वीटो की यह शक्ति सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकते हैं। इससे जो है राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिलता है। इसे जो है पॉकेट वीटो कहा जाता है या जेबी वीटो भी कहा जाता है। तो तीसरे प्रकार का जो विशेषाधिकार है वह राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। तो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के जो नेता होते हैं उन्हें जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसीलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। 1989 के बाद से जो है राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व जो है थोड़ा मोड़ा बढ़ा है। अब जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद जो है 123 में यानी 123 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पहला है कि राष्ट्रपति को एक अनोखी विधायी शक्ति प्राप्त है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, अन्य किसी देश में नहीं है। दूसरा है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तीसरा है कि इस शक्ति का प्रयोग अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय मामलों में निपटने के लिए किया जाता है। इसका प्रावधान वे शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती है, परंतु यह प्रकृति से अल्पकालीन अवधि की होती है, यानी 6 महीने के अंदर जो है इसका प्रावधान है रखने का। और अगर 6 महीने के अंदर इस पर जो है दोनों सदन जो है इस पर फिर से जो है इस पर विचार नहीं करता है या कानून नहीं बनाता है तो ये अपने आप जो है ये निरस्त हो जाता है। तो यदि राष्ट्रपति को जो है ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है तो वो ऐसा कर सकते हैं। सरकार के समक्ष आकस्मिक
परिस्थिति विद्यमान है। तो ये जो है अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। अब है कि इसकी अवधि क्या है। तो अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है, और यदि संसद द्वारा इस पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो संसद को दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। इसकी ये अवधि है अध्यादेश जारी का। दूसरा है कि यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर निरानुमोदन कर दे तो यह निर्धारित जो है 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। अगला है कि यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि में पुनः बुलाई जाती है तो वे 6 सप्ताह वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाती है। तो इन सारी बातों को जो है इसमें जो है बताया गया है कि किसी अध्यादेश को अधिकतम अवधि 6 महीने तक ही हो सकता है। इसके बारे में जो है 1970 के आरसी कूपर मामले में न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। फिर जो है 1987 में एक मामला आया जिसे कि डीसी वाधवा बनाम उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि डीसी वाधवा मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अध्यादेश की भाषा परिवर्तित किए बिना तथा विधानसभा द्वारा अध्यादेश के संदर्भ में विधेयक पारित किए बिना यदि अध्यादेश का पुनः प्रकाशन होता है तो यह असंवैधानिक होगा। तो ये जो है इसकी अवधि के बारे में बताया गया है। अब जो है वीटो क्या है, अत्यांतिक वीटो क्या होता है। तो इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है राष्ट्रपति को। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। इसमें जो है राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसका प्रयोग गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संदर्भ में एवं सरकारी विधेयक के संदर्भ में भी जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है और जब दूसरा नया मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ जाता है उस समय जो है इसे किया जाता है। विशेषित वीटो क्या है। कोई भी वीटो विशेषित तब होता है जब विधायिका के असाधारण बहुमत से उसका अध्यारोहण ओवरराइड किया जा सकता है और कार्यपालिका के वीटो को रौंद कर विधेयक को अधिनियम बनाया जा सकता है। तो इस वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है परंतु भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। ये विशेषित वीटो जो है मुख्य रूप से अमेरिका में है, अपने यहाँ नहीं है। और आगे है निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक संविधान संशोधन या धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जाता है। और यदि संसद विधेयक पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके या बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास पुनः अगर भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। अब जानते हैं कि पॉकेट वीटो क्या है। जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रखे रहे अर्थात अपनी सहमति हाँ या ना में नहीं देता है तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। इस मामले में भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति इसको मात्र 10 दिनों के लिए रोक सकते हैं परंतु भारत के राष्ट्रपति के पास जो है समय का कोई प्रावधान नहीं है। इस मामले में ज्ञानी जैल सिंह एक बार जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के वीटो शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है।
तो 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक कर रखा गया, अर्थात आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। कारण यह था कि उस समय पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। अब जो है 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन द्वारा संसद राज्यों के वेतन भत्ते और पेंशन विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया। परिस्थिति यह थी कि विधेयक जो है संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश प्राप्त किए बिना ही पेश किया गया था, इसीलिए जो है राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने आत्यंतिक वीटो का जो है प्रयोग किया था। तो आप लोगों ने देखा कि राजेंद्र प्रसाद उस समय जो है आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया। फिर आर वेंकट रमन ने जो है इसका प्रयोग किया और ज्ञानी जैल सिंह जो है इन्होंने जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार है, शक्ति है। तो कैसे कैसे किया जाता है? पहला है कि लघुकरण के द्वारा सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना, ये जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत लघुकरण के अंतर्गत आता है। दूसरा है परिहार, तो सजा की मात्रा को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया जाता है। तीसरा है विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण राष्ट्रपति जो है विराम लगा सकते हैं। आगे है कि प्रविलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी के संदर्भ में फांसी को टालने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है, ये प्रविलंबन के अंतर्गत आता है। अब है क्षमा, तो पूर्णतः माफ कर देना। इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है, इसे जो है क्षमा के अंतर्गत रखा गया है। अब जो है अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है, ये चीज को याद रखना है। 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को है और 161 के अंतर्गत जो है राज्यपाल को भी क्षमा का अधिकार है। ठीक है, इसे जो है राज्यपाल का जब टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें जो है बताएंगे। अब जो है हम शॉर्ट में जो है आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं कि मेन पॉइंट जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत किस पॉइंट को रखा गया है। इसके अंतर्गत अगर आप नोट्स बनाते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो एग्जाम के व्यू से ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, शॉर्ट है। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस इतना जो है अनुच्छेद 53, 55, तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है आप अच्छे से अच्छा नोट्स जो है खुद से भी बना सकते हैं। तो इसे जो है आप लोग देख लीजिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा विषय वस्तु को रखा गया है। तो आज जो है इतना ही। अब जो है अगले एपिसोड में राष्ट्रपति के और सारा अधिकार है और इसकी क्या भूमिका है, हमारे देश में क्या शक्ति है, इसे जो है मैं पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद।